अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, नाश्ते से आगाज़ कर रही हूँ मैं। पहले थोड़ा सा कुछ मॉर्निंग व्यू दिखाया मैंने आपको। आजकल मौसम इतना अच्छा हो रहा है। कड़ी मैंने बनाई थी, तो अभी तो हम हर टाइम कड़ी ही खाएंगे कुछ दिन, क्योंकि बेहद पसंद है सबको। जुम्मे का दिन था तो सूरह कहफ की तिलावत की, दिन में काम वगैरह निपटाने के बाद, और जो शाम के टाइम फिर मैंने चाय बनाई है, तो एक दफ़ा फिर मैं कड़ी लेके बैठ गई हूँ। तो उसमें थोड़े से मैंने रोटी के टुकड़े डाले, और ये बहुत मज़ा कराती है ऐसे ना। और मेरी फैमिली में सबको बेहद पसंद है, रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ। और एक दफ़ा बना लो ना तो 2 दिन तो फिर जी भर के सारे खाते हैं माशाल्लाह से। और मक्खन हो तो मक्खन डाल लें तो क्या ही बात है, और वो उसका टेस्ट जो है ना दोबाला हो जाता है। तो बहुत कम बनाती हूँ मैं, लेकिन जब बनाती हूँ तो बहुत खुश होकर खाते हैं सारे। तो जनाब, नमाज वगैरह से फ़ारग होने के बाद ये 2-3 दिन के कपड़े धुले हुए, तय वाले कपड़े इकट्ठे होके पड़े हुए थे, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इनकी तय बनाने का। इस्त्री वाले तो मैं शुरू में ही अलग कर लेती हूँ, और फिर तय वाले जो होते हैं ना, जो मोस्टली वॉक में और जिम में पहनते हैं या रात में पहनते हैं, तो इस्त्री नहीं कराने होते, तो वो फिर मैं यूँ तय बना के ना सबके, तो वो अपनी अपनी सबकी अलमारियों में रख देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं नमाज वगैरह और तिलावत से फ़ारग हुई, चाय भी मैंने पी ली, और फिर इसके बाद अभी मेरी बैटरी चार्ज हो गई है। तो अभी मैंने सोचा कि ये जो कपड़े 2-3 दिन से मैं ना धो धो के रखती जा रही हूँ, मैं इनको तय करके अलमारियों में पहुँचा देती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से हर रोज़ ही चेंज हो जाते हैं ना, तो बच्चों को फिर चाहिए होते हैं और वो ढूंढना शुरू हो जाते हैं। फिर कभी कभार उनको भी लगाती हूँ कि ठीक है भाई, आप अपने कपड़े खुद तय करें, लेकिन वो इतनी बुरी बुरी तय बनाते हैं ना, और ऐसे ठोक देते हैं फिर अलमारी में, और तो फिर मैं कभी खुद कर लेती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि वो लड़के मेरी बात सुन लें और वो भी साथ कभी हेल्प कर दें मेरी। तो जनाब, यहाँ पे पहले मैंने सबकी शर्टों की तय बनाई है, और अभी सबके ट्राउज़र्स की तय बनाऊँगी। और ये जो कान बाहर निकले हुए हैं इसके ट्राउज़र के, और ये सारा अंदर करके ना, तो फिर मैं इसकी तय बना के ना हाथ लगा मार के रखती हूँ, तो इनको ना इस्त्री की ज़रूरत नहीं रह जाती, ये बड़े अच्छे नीट हो जाते हैं। तो फिर यह है कि कुछ अर्सा पहले तक तो ना, अभी तो माशाल्लाह से हर सारे बाप बेटों का ना एक नाप हो गया है। कुछ अर्सा पहले ऐसा होता था कि मैं ना एक जैसे ट्राउज़र, एक जैसी शर्टें या एक जैसी बनियानें वगैरह मैं ना एक दूसरे की अलमारियों में पहुंचा देती थी। ख़ास तौर से जो बनियान है ना, वो मैं तो हमेशा गड़बड़ करती थी। अब्बा जी की बनियान बेटे की अलमारी में, और बेटे की बनियान अब्बा जी की अलमारी में। सेम अंडरवियर का भी यही सीन होता था। और जब ये लोग पहनते थे ना, तो फिर वहाँ से ये क्या कर दिया है, ये क्या कर दिया है, ये फ़लाँ की बनियान मेरे पास आ गई, तो फ़लाँ का लड़के भी यही कहते हैं ये हमारी नहीं है, ये बाबा की है। और इस तरह कुछ अर्सा तो यार ये मैं बड़ा घूर घूर के मैं तय करती, लेकिन फिर मेरे से गड़बड़ हो जाती था। मैं बड़ा देखती कि नहीं, हाँ एक जैसी लग रही हैं, ये फ़लाँ की है, ये फ़लाँ की है। और फिर जो है ना, लेकिन अभी माशाल्लाह से ये है कि ये इतना मसला नहीं है, अभी सबका एक जैसा नाप है, तो वो इतनी फ़िक्र नहीं होती। बस तय बनाती हूँ और इधर उधर करके तो रख देती हूँ। तो ये जनाब, मैंने जो है ना नेक्स्ट डे की है रूटीन। तो इसमें मैंने दीमक से मैंने कुछ स्प्रे करवाए थे कुछ जगहों पे। ड्राइंग रूम के ये डेकोरेशन जो मेरी बनी हुई है, कॉर्नर पीस बने हुए हैं, वहाँ एक जगह दीमक लग गई, तो मैंने वो स्प्रे करवाया। तो ये चीज़ें मैंने उतारी यहाँ से ना, तो जब उतारी हैं तो डस्ट थी बहुत ज़्यादा। हालांकि डस्टिंग होती रहती है, लेकिन मैंने सोचा कि धो लेती हूँ, कि धोने से चीज़ जो है ना वो बड़ी अच्छी हो जाती है, चमक आ जाती है। ये देखें ना कितनी ज़बरदस्त हो गई सारी। इतनी मट्टी थी ना इनके अंदर घुसी हुई थी, जो कि डस्टिंग करने से नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने बढ़ा लिया काम अपने लिए। एक तो वो मैं स्प्रे करवा रही थी, और ऊपर से फिर मैंने ना ये काम भी साथ खोल लिया। और ये अच्छे खासे थे, फिर उठा उठा के लाने, और सुबह के काम मैंने निपटाए, और किचन वगैरह साफ़ किया, और दूध बॉयल किया, और उसके बाद वो सारे उठा के लाई, वो धो धुला के जब खुश्क हो गए, तो फिर वो नेक्स्ट डे फिर मैंने ना रात को बल्कि रखे थे, और अगले दिन मैंने उठा के ना उनको अंदर कर लिया था। तो यहाँ पे ये किचन साफ़ हो गया था। ये चीज़ें भी देखें, ये मैंने सारे साफ़ सुथरे करने के बाद अभी ये सारे के सारे ना वापस से अपनी जगह पे लगा दिए सारे उठा के। तो अभी ना इतनी ज़बरदस्त सी चमक आ गई ना हर उसमें डेकोरेशन पीस में, वो देख के खुद ही दिल खुश हो रहा था कि बड़े अच्छे लग रहे थे सारे के सारे साफ़ सुथरे चमकते हुए। अभी नॉर्मल डस्टिंग में भी ना कुछ अर्सा चलेंगे, गुजारा होगा।
तो जनाब खैर ये सुबह की सफाई के बाद अभी जो है ना मैं एक तैराना निगाह डाल रही थी सारे घर पे। जब सफाई हो जाती है ना तो फिर मैं चीज़ें जगह पे रखती हूँ और कर्टन्स वगैरह बराबर करने हों, अगर मुझे हवा नहीं चाहिए मज़ीद तो फिर मैं ना शीशे बंद करके और मैं कर्टन्स बराबर कर देती हूँ। तो ये मंडे को हमारी एक मुबारक महफ़िल होती है दुरूद शरीफ की, तो मैंने उसमें जाना था। ये मैंने जोड़ा प्रेस करके रखा है, ये मैंने नया स्टिच कराया था, ये 2 पीस था। तो दुपट्टा इसके साथ मैंने लेके ना तो मलमल का लॉन का दुपट्टा वो डाई कराया। ये मैंने थोड़े बहुत इसके हल्का फुल्का सा इसके डिज़ाइनिंग कराई है, ज़्यादा मैं नहीं कराती कि घर में पहनना है तो क्या ज़रूरत है इतना। हल्की फुल्की सी लेस भी मैं लगाती हूँ ना, हल्की सी लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाती, और डिज़ाइनिंग भी मेरी स्मार्ट सी होती है। तो जनाब खैर ये जो है ना महफ़िल से वापस आके तो मैं ना बना रही हूँ चने की दाल और गोश्त। तो आज मैंने सोचा कि चलें दाल मैंने निकाली थी, फिर मैंने सोचा कि दाल खुश होकर नहीं खाते इतना ज़्यादा, उसमें ना थोड़ा सा गोश्त ऐड कर लेती हूँ। सब्ज़ी या दाल में थोड़ा गोश्त ऐड करती हूँ ना, बड़ा खुश होकर खाते हैं ये लोग। तो उसमें फिर मैंने गोश्त ऐड किया, दाल बॉयल की और गोश्त मैंने अलग से पहले भूना, फिर दाल उसमें डाली, फ्राई किया और उसका ना हल्का सा शोरबा बना लिया, और साथ मैंने कस्टर्ड बना लिया। दूध 2-3 दिन से दूध बच रहा था, बच्चे इतना ख़ास पी नहीं रहे थे, और मैंने भी चाय कम कर दिया। मैं पहले जैसी चाय नहीं पीती, पहले पिया करती थी, लेकिन अब तो वो दूध था तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब दूध हो जाए तो या दही बना देती हूँ तो या फिर कुछ ना मीठा बना लेती हूँ। तो इस दफ़ा मेरा दिल किया कि मैं ना कस्टर्ड बना लेती हूँ, और इवन के साबूदाना भी डाला उसके बीच में। तो रात में फिर ये मेरा ये मेन्यू हो गया था कि कस्टर्ड साबूदाना हो गया और चने की दाल गोश्त, और ये रोटियां मैं सेक रही हूँ। 9 बजे से पहले पहले हर सूरत रोटी पका के रखनी पड़ती है क्योंकि उसके बाद गैस चली जाती है। और जनाब ये है कस्टर्ड, इसको मैं ना पानी में डाल के जल्दी जल्दी ठंडा करी हूँ कि जब जब सारे खाना खाने बैठे ना तो ये ठंडा हो। तो यहाँ मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे और इसको थोड़ा सा ये सजा भी लिया कि ज़री बात है, देखना पहले है और खाना बाद में है। लुक इतनी अच्छी आ गई थी इसकी ना, थोड़ी सी हल्की फुल्की सजावट से, और ड्राई फ्रूट्स का ना बड़ा ही जमी से टेस्ट आ रहा था। तो दाल गोश्त जो है ना बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था, बेहद पसंद आया सबको। तो अगले दिन जो है ना उस दिन थोड़ा ही खाया, किसी ने कुछ ख़ास नहीं खाया, कस्टर्ड खाया बच्चों ने, सालन को हाथ नहीं लगाया, और जो अगला सालन बना हुआ था वही खाया इन्होंने। हस्बैंड भी बाहर से खा के आए हुए थे, और नेक्स्ट डे फिर मैंने उसके साथ ना चावल बॉयल कर लिए थे। अच्छा, ये एक उससे भी नेक्स्ट डे का क्लिप आ गया है जिसमें मैंने लोबिया और चावल अब पड़े हुए थे, और मैंने कहा अब ये चावल रखे हुए हैं इसके साथ मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने ये किया कि चावल उबले हुए थे और मैंने उनको थोड़ा फ्रेश किया, बस मक्खन का बघार लगा के, और साथ मैंने लोबिया बना लिया। तो लोबिया चावल का कम्बिनेशन भी बड़ा ज़बरदस्त गया, बहुत ही मज़े का था। साथ मैंने रायता सैलड वगैरह बना लिया था। और जनाब ये देखें, ये आज के मौसम का व्यू है, बारिश हुई है तो इतना कोई ज़बरदस्त, ये सुबह का ऑलमोस्ट 6 बजे का ये मंज़र है बाहर का ना। बारिश होके रुक चुकी है, बहरहाल अभी इस वक्त नहीं हो रही, लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही हसीन मंज़र है। आंखें ठंडी हो रही हैं और दिलो दिमाग भी ठंडे हो रहे हैं क्योंकि गर्मी कम हो रही है, शुक्र अल्लाह का, गर्मी का ज़ोर काफ़ी कम हो गया है। अभी जो है ना सारे काम आराम से हो जाते हैं और काम करने का मज़ा भी आता है, खाने पीने का, काम करने का। तो सुबह में उठी थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी और सूरह कहफ पढ़ी, और जनाब फिर ये असल में मेरे 4-5 दिन की थोड़ी थोड़ी करके ये रूटीन आ रही है। कुछ व्लॉग मेरे मिसिंग थे और कुछ मेरे ताज़े बने हुए थे, सारों को जोड़ के फिर मैंने ना, तो ये है ये आज सुबह का है, मॉर्निंग का नाश्ता में बच्चों को जगाया नमाज़ वगैरह पढ़ के, और थोड़ा सा बाहर की ताज़ा हवा लेने के बाद फिर मैंने बच्चों का नाश्ता बनाया, फिर उनको जगाया। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको यह मेरा व्लॉग आज अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और ये दिन में जो है ना मेरी फ्रेंड की तरफ से ये चावल आए थे। ओके, अल्लाह हाफिज़।